अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स भी आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए होंगे। पर्टिकुलरली जो लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे उसमें एक लेक्चर में हमने बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स डिस्कस किया था, और उससे नेक्स्ट हमने लेक्चर में बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आपने पिछले दोनों लेक्चर्स रिवाइज करने हैं और उसके बाद इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा, ये आपको याद है बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, जिसमें 2 नॉर गेट्स हैं। ठीक है, ये क्यू आउटपुट है, ये क्यू बार आउटपुट है, दिस इज़ क्यू बार, और ये इनपुट जो है वो आर इनपुट है, और ये इनपुट जो है दिस इज़ आर इनपुट एंड दिस इज़ एस इनपुट। ठीक है, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ Q बार। मैं इन दोनों का जो दोनों लेक्चर्स में लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, उन दोनों लेक्चर्स को यहाँ समराइज़ करूँगा और इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन जो है वो आपके सामने रखूँगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है, उसको डिस्कस किया था। उसमें 2 नॉर गेट थे। अपर इनपुट जो है एक्सटर्नल इनपुट, उसको R का नाम दिया था, और जो लोअर इनपुट है एक्सटर्नल इनपुट, उसको S का नाम दिया था। गेट 1 की आउटपुट जो है वो गेट 2 की एक इनपुट बन जाती है, और गेट 2 की आउटपुट जो है वो गेट 1 की एक इनपुट बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक RS या SR फ्लिप फ्लॉप बन जाता था। ठीक है, और फिर आपको याद है, ठीक है, कि उसमें हमने कहा था कि जब R पे 1 करें और S पे 0 करें, जब R पे 1 करें और S पे 0 करें, तो आपको याद है कि वो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता था। देखें, जब एक इनपुट 1 है नॉर गेट की, तो इसकी Q ये आउटपुट 0 हो जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट, और ये आउटपुट ये जो 0 है ये आउटपुट यहाँ जाएगी, और 0 और दूसरी इनपुट भी 0 है, तो 0 + 0 0, और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 1 हो जाएगा। इट मीन्स हमने कहा कि जब R 1 होगा और S 0 होगा तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा, यानी Q पे 0 आ जाएगा और Q बार पे 1 आ जाएगा। इट मीन्स हम अगर ये कहें कि जब बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, उसमें R को 1 करते हैं और S को 0 करते हैं, R को 1 करते हैं और S को 0 करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, इट गोज़ इनटू द रीसेट स्टेट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दूँ बिफोर मूविंग नेक्स्ट। याद होगा कि जब हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, एक में बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट डिस्कस किया था और दूसरे में यूजिंग नैंड गेट, तो उसमें मैंने डिफरेंट केसेस की फॉर्म में इसको एनालाइज किया था। लेकिन अब हम इसको एक फॉर्मल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसको एक फॉर्मल वे में और इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रूथ टेबल, या इसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी कहते हैं, इस फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, बजाय इसके कि डिफरेंट केसेस जो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे उनको हम इस टेबुलर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर इंस्टेंस ये एक कॉम्बिनेशन है कि व्हेन R इज़ 1 एंड S इज़ 0, व्हेन R इज़ 1 एंड S इज़ 0, तो हमने कहा कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट होगा, उसकी स्टेट जो है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, व्हेन R इज़ 1 एंड S इज़ 0। हमने ये देखा कि जब R पे 1 और S पे 0 हो, R पे 1 और S पे 0 हो, तो फ्लिप फ्लॉप जो है रीसेट स्टेट में चला जाता है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट, यानी कि प्रीवियस स्टेट बेशक 0 थी या 1 थी, 0 थी या 1 थी, जब R पे 1 आएगा बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, उसमें जब R पे 1 होगा, जब R पे 1 होगा, S पे 0 होगा, तो ये रीसेट होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट। वो बेशक 0 थी या 1 थी, लेकिन जब भी R पे 1 और S पे 0 करेंगे तो ये रीसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी मैं इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ वो ये है, पहले तो हमने डिफरेंट केसेस की फॉर्म में डिस्कस किया था, अब हम इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में, या कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी इसको कहते हैं, उस फॉर्म में एनालाइज कर रहे हैं।
तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी कुछ आपको नज़र आ रही है, ये है क्यू टी और ये एक लिखा हुआ है एक जगह पे क्यू टी प्लस वन। ये टी जो है वो सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, क्यू टी, और ये है क्यू टी प्लस वन, ये टी प्लस वन भी यहाँ सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये क्यू टी और क्यू टी प्लस वन क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। यहाँ पे ये एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। क्यू टी और क्यू टी प्लस वन ये दोनों, पहली बात, ये जो क्यू आउटपुट है, दिस इज़ द क्यू आउटपुट और द नॉर्मल आउटपुट, ये दोनों इसी क्यू आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, ये गौर से समझ लें, क्यू टी और क्यू टी प्लस वन, ठीक है, ये दोनों जो नॉर्मल आउटपुट, दिस इज़ क्यू आउटपुट, ये पहली आउटपुट क्यू है और दूसरी आउटपुट क्यू बार है। ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज़ क्यू आउटपुट एंड दिस इज़ क्यू बार आउटपुट। तो ये जो क्यू टी है और क्यू टी प्लस वन, पहली बात, ये दोनों जो हैं ये क्यू जो आउटपुट है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें से क्यू टी जो है वो बेसिकली किसी कॉम्बिनेशन के अप्लाई करने से पहले जो उस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है, और स्टेट आपको पता है क्यू आउटपुट से रिप्रेजेंट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है। तो क्यू टी जो है वो किसी कॉम्बिनेशन के अप्लाई करने से पहले जो उस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है उसको हम क्यू टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद फ्लिप फ्लॉप जिस स्टेट में जाता है या स्विच करता है उसको क्यू टी प्लस वन कहेंगे, और स्टेट हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट होती है। तो यही क्यू जो है ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करने से पहले आर और एस पे, ये जो इसकी स्टेट होगी उसको क्यू टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद जो भी है, लेट्स से आर वन और एस ज़ीरो इस वक्त आपके सामने है, कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद जो उसकी स्टेट होगी उसको क्यू टी प्लस वन कहा जाता है। तो पहली बात, क्यू टी और क्यू टी प्लस वन, क्यू टी और क्यू टी प्लस वन ये दोनों ये क्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू टी को हम बाज़ात प्रेजेंट स्टेट भी कह देते हैं, और फिर आर और एस पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद जो नई स्टेट आती है जिसको क्यू टी प्लस वन कहते हैं उसको नेक्स्ट स्टेट भी कह दिया जाता है। तो क्यू टी समटाइम्स इट इज़ रेफर्ड टू एज प्रेजेंट स्टेट एंड क्यू टी प्लस वन इज़ कॉल्ड एज द नेक्स्ट स्टेट और द न्यू स्टेट आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एट आर एंड एस, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस यही केस देख लें, ठीक है, ये जो मैंने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है कि जिसमें आर वन है और एस ज़ीरो है, आर वन है और एस ज़ीरो है। एक केस में क्यू टी वॉज अज्यूम्ड ज़ीरो, जाहिर है प्रीवियस स्टेट, ठीक है वो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये क्यू टी को प्रेजेंट स्टेट और क्यू टी प्लस वन को नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, या बाज़ लिटरेचर में बाज़ जगहों पे क्यू टी को प्रीवियस स्टेट और क्यू टी प्लस वन को नेक्स्ट स्टेट। तो इनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो चले हम क्यू टी को प्रेजेंट स्टेट और क्यू टी प्लस वन को न्यू स्टेट या नेक्स्ट स्टेट कहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों केसेस ज़रा गौर से समझ लें। इसमें ज्यूम किया गया था कि क्यू टी वॉज, लेट से, यानी प्रेजेंटली क्यू टी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। लेट से प्रेजेंटली क्यू टी ज़ीरो है, यानी क्यू बार वन है, और लेट से आर पे वन अप्लाई करें और एस पे ज़ीरो अप्लाई करें, आर पे वन अप्लाई करें और एस पे ज़ीरो अप्लाई करें। Assuming present state of the flip flop is ज़ीरो, यानी रीसेट, यानी क्यू बार इज़ वन, और हम आर पे वन अप्लाई करते हैं और एस पे ज़ीरो अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, जब ये वन जाएगी यहाँ पे, नॉर गेट की एक भी इनपुट वन है तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली ज़ीरो होगी, और पहले भी ज़ीरो थी, ये ज़ीरो होगी, और यहाँ पे ये ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और इन्वर्ट करें तो आउटपुट वन होगी। इट मीन क्यू टी प्लस वन इज़ रीसेट। ऑन द अदर हैंड अगर प्रेजेंट स्टेट वन है, ऑन द अदर हैंड अगर प्रेजेंट स्टेट जो है वो वन है, यानी ज़ीरो की बजाय लेट से वी अज्यूम कि प्रेजेंट स्टेट जो है दैट इज़ वन, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट अगर वन हो यानी क्यू बार ज़ीरो है, और हम आर पे वन और एस पे ज़ीरो अप्लाई करें, आर पे वन और एस पे ज़ीरो अप्लाई करें, ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर गेट की अगर एक इनपुट वन है तो उसकी आउटपुट, नॉर गेट की अगर एक इनपुट वन है तो सेकंड इनपुट जो मर्जी है, ठीक है। तो जब एक इनपुट वन है तो आउटपुट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी ज़ीरो, तो आउटपुट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। ये ज़ीरो जब यहाँ जाएगा तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट इज़ गोइंग टू बी वन। तो क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेट फिर क्या आ गई, क्यू टी प्लस वन इज़ ज़ीरो। इट मीन्स व्हेन आर इज़ वन एंड एस इज़ ज़ीरो, व्हेन आर इज़ वन एंड एस इज़ ज़ीरो, द नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज रीसेट
irrespective of the previous state or the present state. ठीक है, when R is 1 and S is 0, the next state is always reset irrespective of the present state. ठीक है, और the state of the flip flop before applying this combination, वो बेशक 0 थी या 1 थी, रीसेट थी या सेट थी, लेकिन R पे 1 और S पे 0 अप्लाई करने से नेक्स्ट स्टेट जो है वो रीसेट हो जाती है। ठीक हो गया। तो QT और QT+1 की टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई। बेसिकली ये दोनों जो हैं QT और QT+1, ये Q को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर इंस्टेंस इस केस में QT जो है यानी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट सेट थी, यानी QT, और हमने R पे 1 और अप्लाई S पे 0 अप्लाई करने के बाद देखा तो उसकी Q जो है वो रीसेट हो गई। इसका मतलब है QT वॉज इन दिस केस QT वॉज सेट एंड QT+1 इज़ रीसेट। ठीक है, तो ये जहन में रखें कि QT+1 इज़ स्टेट आफ्टर अप्लाइंग द न्यू कॉम्बिनेशन एट द इनपुट्स, और उसको प्रोसेस करें और जो उसकी नेक्स्ट स्टेट बनेगी, न्यू स्टेट बनेगी, वो QT+1 से रिप्रेजेंट होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं आगे और कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट लेट्स से व्हेन S is 1 and R is 0, when S is 1 and R is 0, आपको याद है जब आपने ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, तो उसमें आपने देखा था कि जब S पे 1 अप्लाई किया था, लेट से S पे 1 अप्लाई करते हैं और R पे 0 अप्लाई करते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट स्टेट में चला गया था। व्हेन S is 1 and R is 0, जब S पे 1 है, अब नॉर गेट की एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा और 0 + 0 0, और इन्वर्ट करके यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी। इट मीन्स व्हेन S is 1 and R is 0, व्हेन S is 1 and R is 0, तो फ्लिप फ्लॉप के स्टेट में चला गया, ये सेट स्टेट में चला गया। ठीक है, तो व्हेन S is 1 and R is 0, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस केस में अगर आप गौर करें तो जब S1 था और R0 था तो ये सेट हो गया। अब प्रीवियस स्टेट बेशक 0 थी, या अगर ये वाला केस देख लें, इसमें भी S1 है और R0 है, तो जब S1 और R0 होगा तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो सेट स्टेट होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस स्टेट। बेशक वो प्रीवियस स्टेट सेट थी या रीसेट थी, जब आप S पे 1 अप्लाई करेंगे और R पे 0 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो सेट स्टेट में चला जाएगा। फ्लिप फ्लॉप आपका बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक हो गया, फाइन। नेक्स्ट जो है वो अगर आप गौर करें, जब हमने ये कहा था कि दोनों इनपुट्स को 0 0 कर दें, S और R दोनों पे 0 0 अप्लाई कर दें। ठीक है, मैं दोनों इनपुट्स को 0 0 अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको याद होगा जब नॉर से आपने बनाया था कि जब दोनों इनपुट्स पे 0 0 करते हैं तो उस वक्त कोई चेंज नहीं आती थी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, अब ये रिकैप मुझे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर डिटेल में देख चुके हैं। इट मीन जब 0 0 आप अप्लाई करेंगे तो अगर प्रीवियस स्टेट रीसेट थी तो नेक्स्ट स्टेट भी रीसेट रहेगी, और अगर 0 0 अप्लाई करने से पहले प्रीवियस स्टेट सेट थी तो नेक्स्ट स्टेट भी सेट रहेगी। इट मीन्स ये वाले जो दो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपने क्या किया कि 0 0 अप्लाई किया, 0 0 जब अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी अगर रीसेट था तो रीसेट रहेगा और अगर सेट था तो सेट रहेगा। ठीक हो गया। और आपको याद है जो लास्ट केस कि जब दोनों 1 1 अप्लाई कर रहे थे, यानी आप R पे भी 1 और S पे भी 1, दोनों इनपुट्स पे 1 1 जब आप कर रहे थे, यहाँ भी 1, तो नॉर गेट की एक इनपुट 1 है तो यहाँ भी आउटपुट 0 हो जाएगी, और इस नॉर गेट की एक इनपुट 1 तो यहाँ भी 0 आ जाएगी। तो Q और Q बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहते हैं। आपको याद है ये प्रीवियस लेक्चर आप गौर से देख लें। इट मीन जब 1 1 आप अप्लाई करेंगे, जब आप 1 1 अप्लाई करेंगे तो उस केस में जब 1 1 अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो इनडिटर्मिनेट स्टेट में जाएगा या अनडिफाइंड स्टेट में जाएगा। अनडिफाइंड स्टेट को मैं एक्स या डोंट केयर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला जो केस है जिसमें आपकी दोनों इनपुट्स जो हैं एस और आर दोनों पे 1 चली गई, तो उस केस में आपको याद होगा कि क्यू और क्यू बार वो दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए वैलिड नहीं है।
यानी जब दोनों इनपुट्स 1 हैं, दोनों R और S, तो इसकी एक इनपुट 1 है तो इस गेट की आउटपुट भी 0 होगी, और इसकी एक इनपुट 1 है तो इसकी आउटपुट भी 0 होगी। तो दोनों 0 हो गए, Q और Q बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहे, तो ये अवॉइडेबल स्टेट थी, प्रोहिबिटेड स्टेट थी, उसको मैं X या नॉट केयर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। बेसिक जो SR फ्लिप फ्लॉप था यूजिंग नॉर गेट्स, उसमें जब 0 अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या था, अगर QT 0 था तो QT + 1 0 रहा, और अगर 0 अप्लाई करने से पहले QT 1 था तो QT + 1 भी 1 रहेगा। इट मीन्स हम ये कहते हैं नो चेंज। ठीक है, 0 पे नो चेंज। और ये हम बात कर रहे हैं बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स। फिर जब R पे 1 है तो रीसेट, R पे 1 पे रीसेट, S पे 1 पे सेट, और दोनों 1 ये अवॉइडेबल और प्रोहिबिटेड स्टेट। ठीक है, दिस इज़ प्रोहिबिटेड स्टेट, दिस इज़ प्रोहिबिटेड स्टेट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, यूजिंग NAND गेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की यूजिंग NAND गेट्स। ठीक है, जो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप है, अब हम उसकी बात करते हैं यूजिंग NAND गेट्स। तो एक चीज़ ये क्लियर है आपको सर्किट, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स में जो अपर इनपुट है जो Q के अगेंस्ट है उसको R, और जो लोअर गेट की इनपुट है जो Q बार के अगेंस्ट है उसको S का नाम दिया गया है। लेकिन जब आप बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट की बात करते हैं तो ये इनपुट्स हैं ये इन्वर्ट हो जाती हैं। अपर इनपुट जो है वो S बन जाती है और लोअर इनपुट जो है उसको R कहते हैं, और वी हैड सीन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो ये दोनों, पहली बात ये ख़ास ज़हन में रखना है, बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, जो Q के अगेंस्ट जो इनपुट आ रही है नॉर गेट को उसको R और दूसरी को लोअर को S। जबकि NAND गेट में जहाँ बेसिक SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट्स है उसमें अपर गेट की इनपुट को S और लोअर को R कहा गया है, यानी ये इन दोनों को स्वैप कर दिया गया। अच्छा, अब आप देखें इनका बिहेवियर, याद होगा आपको, लेट्स से ये कॉम्बिनेशन देखें, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, लेकिन अब इसको हम क्विकली रिकैप करते हैं कि जिसमें R1 है और S 0 है, R1 है और S 0 है, प्रीवियस स्टेट बेशक रीसेट है या सेट है। ठीक है, ये एक मैं दिखा देता हूँ, बाकी मैं क्विकली लिखूँगा और इसको वाइंड अप करूँगा। ठीक है जी, सो व्हेन R इज़ 1 एंड S इज़ 0, व्हेन R इज़ 1 एंड S इज़ 0, ठीक है, R इज़ 1 एंड S इज़ 0, एंड लेट्स से ये केस देख लेते हैं जिसमें प्रीवियस स्टेट दिस इज़ Q एंड दिस इज़ Q बार। प्रीवियस स्टेट जो है वो लेट्स से दैट वाज 0, इट मीन्स Q बार इज़ 1, और हमने S पे 0 और R पे 1 किया। NAND गेट का आपको पता है, डिटेल पहले देख लें, किसी NAND गेट की अगर एक इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली 1 होगी, तो ये आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक इनपुट 0 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट, जब एक इनपुट 0 है तो उसकी NAND गेट की आउटपुट डेफिनेटली 1 हो जाएगी। ये 1 यहाँ आएगा और 1 इंटू 1 ये दूसरी भी 1 है, 1 इंटू 1 1, और इन्वर्ट किया क्योंकि इन्वर्ट करना NAND है, आउटपुट 0 हो जाएगी। इट मीन्स व्हेन S इज़ 0 एंड R इज़ 1, Q पे क्या आ गया 1, और Q स्टेट डिटरमाइन करता है, इट मीन्स इट हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। सो व्हेन S इज़ 0 एंड R इज़ 1, द फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। ठीक है, when S is 0 and R is 1, the flip flop has gone into the set state. अच्छा, ये कॉम्बिनेशन यहाँ भी देख लें, when S is 0 and R is 1, but this time QT is 1. Let's say QT is 1, यानी Q bar is 0, और आप S पे 0 और R पे 1 कर रहे हैं, S पे 0 और R पे 1 कर रहे हैं। अब देखें, इस NAND गेट की एक इनपुट जो है वो 0 है, जब एक इनपुट 0 तो 0 इंटू समथिंग 0 इन्वर्ट करेंगे, आउटपुट 1, और ये 1 यहाँ आएगा, 1 इंटू 1 1, और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 0, तो क्या हो गया, S is 0, R is 1, it is in the set state. It means basic flip flop using NAND gates, उसमें जब S पे 0 होगा और R पे 1 होगा तो ये सेट स्टेट में जाएगा, irrespective of the previous state whether it was reset or set.
लेकिन जब आप एस पे 0 और आर पे 1 करेंगे, जब एस पे 0 और आर पे 1 करेंगे तो ये सेट स्टेट में जाएगा। ठीक है, बेसिकली जब नॉर में आप देख रहे थे तो उसमें सेट करने के लिए, नॉर में सेट करने के लिए आपको एस पे 1 और आर पे 0 करना पड़ रहा था। ऑन द अदर हैंड नैंड में अगर आप देखें तो उसमें सेट करने के लिए आपको एस पे 0 और आर पे 1 करना पड़ रहा है। बेसिकली ये जो नैंड गेट से बेसिक फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है, ये आप समझ लें कि ये एक्टिव लो है बेसिकली। देखें आर और एस जो हैं ये टर्मिनल्स जो यूज़ कर रहे हैं हम इनपुट टर्मिनल्स, ये आर इज़ फॉर रीसेट एंड एस इज़ फॉर सेट। नॉर गेट में जब रीसेट करना था तो आर पे 1 और एस पे 0, यानी रीसेट करना है तो आर को आप एक्टिव कर देते थे, ठीक है, और एस को 0 कर दें। जब सेट करना था तो एस को एक्टिव कर दें, यानी एस को 1 कर दें और आर को 0 कर दें, सेट हो जाता था। ठीक है, ये जो नैंड गेट से आपने बेसिक आर एस फ्लिप फ्लॉप बनाया है वो बेसिकली एक्टिव लो है। मीन्स जैसे आपको याद होगा हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में डिकोडर बनाया है विद एनेबल इनपुट, तो वो एक्टिव लो भी हो सकता था, एक्टिव हाई भी हो सकता था। तो बेसिकली जो फंडामेंटल डिफरेंस समझने का है इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स में वो ये है कि जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है नैंड गेट से जब आप डिज़ाइन करते हैं तो वो एक्टिव लो है। इट मीन्स जब आपने इसको सेट करना है तो एस पे 0 करें और आर पे 1 करें तो ये सेट हो गया। जैसे हमने यहाँ देखा है एस पे 0 आर पे 1 करने से ये सेट हो गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस स्टेट, वो रीसेट थी या सेट थी। एंड सिमिलरली यू कैन सी जब इसको रीसेट करना होगा तो इट मीन्स आपको आर पे 0 करना होगा। अब मैं ये सारी डिटेल दोबारा नहीं बताऊंगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इट मीन्स जब हमने इसको रीसेट करना है तो हमें आर पे 0, क्योंकि ये एक्टिव लो है, ठीक है, लो असर्टेड, ये बेसिकली ये जो नैंड गेट से हम बना रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये लो असर्टेड है। इट मीन्स अगर आपने सेट करना है तो एस को लो कर दें, आर को यानी हाई कर दें। अगर रीसेट करना है तो आर को लो कर दें और एस को हाई कर दें। इट मीन्स जब यहाँ पे अगर आप देखें जब आर पे 0 है और एस पे 1 है, ठीक है, जब आर पे 0 है और एस पे 1 है, ये यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, और एक अगर आप देखें कि आर पे 0 और एस पे 1, ये यहाँ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आर पे 0 और एस पे 1। तो इस केस में आर पे जब 0 आएगा इट मीन आप इसको रीसेट करना चाहते हैं, यू कैन चेक दिस, तो इस केस में रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, तो उसमें जब दोनों 0 0 आते थे तो उस वक़्त नो चेंज थी। तो ये चूँकि बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसमें जब दोनों 1 1 आएंगी, एस और आर पे दोनों 1 1 आएंगी, तो उस वक़्त ये बेसिकली क्या होगा, जब दोनों 1 1 आएंगी उस वक़्त ये नो चेंज उस स्टेट में जाएगा। मैं ये दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि लेट से एक कॉम्बिनेशन ये देख लें और एक कॉम्बिनेशन ये देख लें, ठीक है, एक ये देख लें और एक ये देख लें। इसमें चलें क्यू टी वॉज, चलें ये पहले देख लें, क्यू टी लेट से दैट वाज 1 एंड इट मीन्स क्यू बार इज़ 0, और दोनों इनपुट्स पे 1 1 कर दें। आप दोनों इनपुट्स पे 1, यहाँ भी 1 कर दें और यहाँ भी 1 कर दें, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है जी। अब आपको पता है नैंड गेट की, इस नैंड गेट की ये एक इनपुट 1 है और इधर 0 है, तो 1 इंटू 0 0 और इन्वर्ट किया आउटपुट 1, और पहले भी 1 थी, ये 1 यहाँ आई और 1 इंटू 1 1 और इन्वर्ट किया 0, तो इट मीन्स कि इसमें कोई चेंज नहीं आई। 1 1 अप्लाई करने से पहले ये सेट था, 1 1 अप्लाई करने के बाद भी ये सेट रहा। इट मीन 1 1 अप्लाई करने के बाद जो है इसकी स्टेट वही रही जो पहले थी, यानी पहले सेट थी तो बाद में भी सेट रही। एंड सिमिलरली यू कैन सी कि अगर 1 1 अप्लाई करने से पहले रीसेट था तो 1 1 अप्लाई करने के बाद भी ये रीसेट रहेगा। इट मीन यहाँ पे 1 1 अप्लाई करने के बाद फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं आती। नॉर में बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स, उसमें 0 0 पे नो चेंज थी, यहाँ 1 1 पे नो चेंज है, ठीक है। और फाइनली अब जस्ट टू समराइज इट, फाइनली ये है कि बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर में 1 1 वाला कॉम्बिनेशन वो अवॉइडेबल था, ठीक है, तो ये उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। इट मीन इसमें 0 0 वाला जो केस है, जब दोनों इनपुट 0 0 आएंगी, जब दोनों इनपुट 0 0 आएंगी एस और आर, तो उस वक्त अवॉइडेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो 0 0 इज़ एन अवॉइडेबल स्टेट कि जब आप दोनों इनपुट्स को 0 0 अप्लाई करें
तो उस वक्त क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज़ एन अवॉइडेबल स्टेट फॉर बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स। तो अब चेक भी कर लें, चलें लेट से क्यू टी वॉज फॉर इंस्टेंस, ये देख लें कॉम्बिनेशन ये वाला कि व्हेन क्यू टी वॉज 1, चलें क्यू टी वॉज 1 एंड एस एंड आर बोथ आर 0, एस पे भी 0 अप्लाई कर देता हूँ और आर पे भी 0 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता नैंड गेट की एक इनपुट अगर 0 तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग 0 इन्वर्ट किया 1, ये 1 आ जाएगा। इसकी भी एक इनपुट 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1। तो ये देखें क्यू और क्यू बार जो है वो सेम हो गए, इसका मतलब है ये अवॉइडेबल स्टेट है। सो इट मीन्स कि जब दोनों 0 0 अप्लाई करेंगे, जब दोनों 0 0 करेंगे तो वो अवॉइडेबल स्टेट होगी। लेट से हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब समरी इसकी ये है, इन दोनों को अगर आप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अंडरस्टैंड करना है अपने डिफरेंस इनका, ठीक है। बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर एंड दिस इज़ यूजिंग नैंड, ठीक है। इसमें क्या था, जब आर और एस दोनों 0 0 करें तो नो चेंज, ठीक है। आर पे 0 और एस पे 1 तो सेट, आर पे 1 एस पे 0 तो रीसेट, और दोनों 1 1 अवॉइडेबल। ये बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री वे में काम कर रहा है बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें 0 0 पे नो चेंज थी और 1 1 अवॉइडेबल था, इसमें 1 1 पे नो चेंज और 0 0 अवॉइडेबल, ठीक है। फर्दर इसमें R1 पे रीसेट था, इसमें और यानी R1 और S0, तो इसमें R0 और S1 करने पे रीसेट होगा, ठीक है। और इसमें सेट कब था, जब S1 और R0, इसमें सेट करने के लिए S को 0 और R को 1 करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिव लो आप समझ लें, जैसे एनेबल इनपुट एक्टिव लो था, तो इसका मतलब सेट करने के लिए S को 0 यानी R को 1, रीसेट करने के लिए आपको R पे 0 और S पे 1, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप दिस समरी इज़ क्लियर, ठीक है। और ये जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप हैं, वेदर यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, इनको एसआर लैच का नाम भी दिया जाता है।